हाय, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन के वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, वहां से जाकर जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको आपके पेपर का सॉल्यूशन और पेपर की तैयारी कराई जाती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि एक्सटेंशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। एक्सटेंशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो एक्सटेंशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। अगला प्रश्न है फादर ऑफ एक्सटेंशन किसे कहा जाता है, यानी कि एक्सटेंशन का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेपी लिगन्स। जेपी लिगन्स को फादर ऑफ एक्सटेंशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय फादर ऑफ एक्सटेंशन किसे कहा जाता है, यानी भारत के फादर ऑफ एक्सटेंशन के पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा के.एन. सिंह। के.एन. सिंह को भारत का एक्सटेंशन एजुकेशन का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है? तो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत होता है करके सीखना। करके सीखना प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है कि प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोगों का विकास करना। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य होता है लोगों का विकास करना। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थापना कहाँ हुई? सर्वप्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा पांडिचेरी। पांडिचेरी में सबसे पहले केवीके कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस आयोग के सुझाव पर की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि आयोग के सुझाव पर की गई। अगला प्रश्न है कि जनसंचार की विधियां हैं। अगला प्रश्न है कि जनसंचार की विधियां हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पोस्टर, रेडियो और दूरदर्शन। ये सभी जो है जनसंचार की विधियां हैं। अगला प्रश्न है संचार के तत्व हैं, तो संप्रेषक, संदेश और संदेश उपचार, ये सभी जो है संचार के तत्व हैं। अगला प्रश्न है संस्थागत संचार की विधियां हैं, तो प्रसार अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक और समाचार पत्र, ये तीनों जो है संस्थागत संचार की विधियां हैं। अगला प्रश्न है कि सीखने के उद्देश्य के संदर्भ में प्रसार विधि कार्य दक्षता से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा विधि प्रदर्शन। विधि प्रदर्शन जो है वो सीखने के उद्देश्य के संदर्भ में प्रसार विधि कार्य दक्षता से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो 1952 में देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है कि सामुदायिक विकास केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण इलाकों को सड़कों से जोड़ना। ग्रामीण इलाकों को यानी ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ना। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत कब की गई? तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत 1953 में की गई थी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रसार सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा का मुख्य उद्देश्य था सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता करना। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस के अनुसार बनाए गए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि आरंभ में सामुदायिक विकास योजना कितने विकास क्षेत्रों में शुरू की गई थी? आरंभ में सामुदायिक विकास योजना कितने विकास क्षेत्रों में शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 55 क्षेत्रों में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो है हैदराबाद में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है कि गुड़गांव परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो गुड़गांव परियोजना F.L. ब्रायन द्वारा प्रारंभ की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया? प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1873 में। अगला प्रश्न है प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो का पार्ट 1 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप लोग जरूर देखिए।